शेयर किए, कुछ वीडियो भी शेयर किए, ठीक है ना। आ, तो उसमें मेनली जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो फील्ड में जाते हैं किस तरह आपके जो सर्विसिंग है आसान हो और उसमें रिपीटेड कंप्लेंट ना हो, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं सुदर्शन प्रधान R&D से हूँ। तो आज के ये सेशन में आपको ये ध्यान देने वाली बात जो है वही बताने जा रहा हूँ। आप जो फील्ड में निकलते हैं, जैसे यहाँ से सर्विस कार्ड आपके पास गया है कुरियर के थ्रू में, तो आप उस कार्ड को बैग में डालने से पहले एक बार चेक कर लीजिए जो उसमें कहीं कंपोनेंट्स वगैरह ट्रांसपोर्टिंग में छूटा हुआ नहीं तो, कार्ड वेस्टेज नहीं तो। ऐसे नहीं कि आप 200 किलोमीटर जा रहे हो, वहां जाके पता चला इस कार्ड में तो ये कंपोनेंट साइड में जो कंपोनेंट वो सब टूटा है, फिर आपको वापस आने पड़ता। तो एक प्रिकॉशन आपको ये रखना है, जब आप निकलते हैं उससे पहले कार्ड को चेक करें। और कार्ड को ऐसे खुले बैग में, मान लीजिए 2-3 कार्ड लेके जा रहे, तो कार्ड को खुले मत रखिए, उसके साथ में आपके जो बॉडी सीट में रैपिंग हैगा, रैपिंग के साथ में लेके जाइए। नहीं तो क्या होता है कि एक दूसरे कार्ड में टकराने के बाद में वहीं मान लो यहाँ से सही कार्ड गया है और आप जो बैग में डाल के ले जा रहे हैं वहाँ लोकेशन में पहुंचते पहुंचते उनमें भी कंपोनेंट डैमेज होने की चांस होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है, हमारा चार्जर में जैसे NFC प्रो मॉडल, उसमें 3 तरह की रेटिंग है। एक 48 वोल्ट 18 एम्पियर और 48 वोल्ट 16 एम्पियर। 4818 और 4816 प्रो वाले जो मेन कार्ड है वो एक कॉमन कार्ड है ना। वो 16 में भी लग जाएगा और 18 में भी लग जाएगा। उसी तरह NPFC प्रो में और एक रेटिंग हो गया 60 वोल्ट 15 एम्पियर। और एक रेटिंग अभी न्यू लॉन्च हुआ है, वो LI मॉडल में 48 वोल्ट 20 एम्पियर LI में ये रेटिंग है, आपको फील्ड में मिल जाएगा। लेकिन उनमें जो डिस्प्ले कार्ड लग रहा वो देखने को एक ही जैसे है, विजुअली मतलब फिजिकली देखने को एक ही जैसे हैं। और उसमें क्या होता कि उसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंस होता है। LI वाला जो NPFC प्रो मॉडल में जो LI चार्जर बनता है उनमें डिस्प्ले कार्ड का सॉफ्टवेयर अलग से होता है। आपको कैसे पता चलेगा? जब डिस्प्ले कार्ड आपको मिलता है उसमें आप ध्यान दिए कि नहीं दिए पता नहीं, आगे से आप ध्यान देना, उसमें एक स्टिकर होता है रेटिंग। कौन सा रेटिंग? ये 15 एम्पियर का है या 16 एम्पियर अब्लिक 18 एम्पियर का है या फिर 20 एम्पियर का। एक तो ये स्टिकर मिलेगा आपको, दूसरा उसमें सॉफ्टवेयर कोड क्या है वो कोडिंग का एक स्टिकर भी मिलेगा। मेनली 2 स्टिकर तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे आप पता कर सकते हो ये कौन से चार्जर के लिए कार्ड है और कौन से रेटिंग वाला कार्ड है। वो सेम कार्ड देखने को जैसे सेम कार्ड है वो हम PFC प्रो मॉडल में भी यूज करते हैं। पर PFC मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर भी वहाँ चेंज होता है। और वो सेम कार्ड, सेम डिस्प्ले कार्ड हम PFC मॉडल में जो LI चार्जर बनाते हैं उसमें भी सेम कार्ड लग रहा, पर उसमें सॉफ्टवेयर चेंज होता है। तो सॉफ्टवेयर सब में अलग अलग है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। 48, दोबारा बता रहा हूँ, 48 वोल्ट NPFC प्रो 48 वोल्ट वाले जो डिस्प्ले कार्ड है वो LA वाले चार्जर के लिए सॉफ्टवेयर कॉमन है, यानी 4818 वाला चार्जर और 60 वोल्ट 15 एम्पियर चार्जर, ये दोनों रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कॉमन है पर रेटिंग अलग अलग है। यानी जो 60 वोल्ट 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर का कार्ड लगाएंगे आपको 15 एम्पियर करंट मिलेगा। 48 और 18 एम्पियर का कार्ड लगाएंगे तो आपको 18 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि 15 एम्पियर का चार्जर है उसमें आप 18 एम्पियर का डिस्प्ले लगा दिए। अब क्या होगा कि 18 एम्पियर आने की वजह से 15 एम्पियर का जो मेन कार्ड है हो सकता है 2 मिनट बाद में, हो सकता है 2 दिन बाद में वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। और
कभी एनपीएफसी प्रो वाला सॉफ्टवेयर जिसमें है वो सॉफ्टवेयर पीएफसी प्रो में नहीं लगाना। ऐसे करने पे क्या होता कि आपके चार्जिंग करंट जो पीएफसी प्रो मॉडल वाले कार्ड में, वो आप मान लीजिए पीएफसी प्रो 60 वोल्ट 18 एम्पियर का चार्जर है, उसमें आपने एनपीएफसी प्रो का डिस्प्ले कार्ड लगा दिए, तो उसमें जो 18 एम्पियर आना था वो नहीं आएगा, सीधा सीधा 30-35 एम्पियर करंट आएगा, जिस वजह से आपके 2 मिनट में भी खराब हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, या फिर 1 दिन में भी खराब हो सकता है। ऐसे कहीं इंजीनियर ने गलती किए हैं, बार बार गलती करने के दौरान इवन उन्होंने 6 बार ऐसे ही 7 बार ऐसे ही गलती करके रिपीटेड कंप्लेंट क्रिएट कर दिए हैं। तो उस तरह की आपको नहीं करना है। कार्ड इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा जो वो कौन से रेटिंग का डिस्प्ले